अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉल्यूम 161 के पार्ट 5 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में सिपाही मेहमद और तुगाई को लेकर उस्मान साहब के पास आते हैं। मेहमद कहता है, जो कहना है कहें उस्मान साहब, क्या आपने अपने पैरों के नीचे कुचलने के लिए हमें बुलाया है? तो तुगाई कहता है, मेहमद साहब पहले उस्मान साहब की बात तो सुन लें। उस्मान साहब कहते हैं, मेहमद अपने बाबा की पैरवी ना करो, जब तुम पीछे रहोगे तभी तुम्हारे सरदार तुम्हारे साथ खड़े होंगे। ये सुनकर तुगाई कहता है, आपने हमें यकीनन सिर्फ इसलिए तलब नहीं किया होगा उस्मान साहब, आपकी यकीनन कोई दूसरी मुराद होगी। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मैं तुम दोनों को हकीकत से आगाह करूंगा। मेहमद पूछता है, कौन सी हकीकत? तो उस्मान साहब कहते हैं, वो हकीकत जिसे दुश्मन ने छुपाने की कोशिश की। तो गाय पूछता है, क्या आप हमें भी दुश्मन नहीं समझते उस्मान साहब? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, अगर मैं तुम्हें दुश्मन समझता तो तुम इस वक्त यहाँ खड़े नहीं होते। चलो तैयार हो जाओ, हम फजर के वक्त रवाना होंगे। ये सुनते साथ ही वो सब चले जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि होलोफेरा अलजन और सिपाहियों के साथ एक मुकाम पर पहुंचती है। वो सब रुक जाते हैं और होलोफेरा अलजन से कहती है, हम आखिरकार बुरसा के करीब पहुंच गए हैं, मैं यहाँ से अकेले सफर जारी रखूंगी। तो अलजन कहती है, काश हम थोड़ा और आपके साथ चल पाते। जवाबन होलोफेरा कहती है, बुरसा के सिपाही आपको ना देखे तो बेहतर है। यहाँ एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। अलजन, खातून आपने हमेशा मेरे साथ बहन जैसा सलूक किया। तो अलजन कहती है, आप जब से काई कबीले आई हैं काफी अरसे से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी, इंशाल्लाह बुरसा में आप खुश रहेंगी। तो होलोफेरा कहती है, मैंने काइयों के साथ जितना भी वक्त गुजारा बहुत अच्छे से गुजारा, मुझे उम्मीद है कि मेरी रुखसती हम सब के लिए खुशी वाले दिनों का आगाज हो। ये कहते साथ ही होलोफेरा आगे बढ़ते हुए जंगल में दाखिल हो जाती है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं काई कबीले में सरदार इब्राहिम खेमे में दाखिल होते हैं और परेशान होते हुए कहते हैं, अल्लाह अल्लाह, ये तो गाय कहाँ चला गया है? तो मलका कहती है, हुजूर अंतरा भी गायब है, वो हमें इसी तरह एक एक करके कुर्बान कर रहे हैं और हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। इसलिए में हसन वहाँ पे आता है और कहता है, बाला हतून आप दोनों के मुंतजर हैं। तो मलका कहती है, उसे देखो तो जरा, क्या हम जाकर उसके कदमों में गिर जाएं? सरदार इब्राहिम भी कहता है, बाला हतून को जो भी कहना है यहाँ आकर कहें, मैं किसी के पास चलकर नहीं जाता। जवाबन हसन कहता है, बाला हतून का हुक्म है तो आप जाएंगे इब्राहिम साहब, नहीं तो हम आपको जबरदस्ती भी लेकर जा सकते हैं। यह सुनकर सरदार इब्राहिम कहता है, तुम हमारे कैदी होने का फायदा उठा रहे हो? हाँ। ये कहते साथ ही वो तीनों चल पड़ते हैं। जंगल में उलझाई कोनूर और बुरान के पास पहुंचता है। कोनूर पूछता है, तुम कहाँ रह गए थे उलझाई? तो उलझाई कहता है, मैंने बहुत दिनों से इतना मजा नहीं किया था। काई का अजीम सरदार गुंदूज, वो जिस सरजमीन को अपना कहता था, मैंने उसे उसी में दफन कर दिया है। वो मर गया, खत्म हो गया, मिट गया। यह सुनकर बुरान और कोनूर को बहुत गुस्सा आता है। उलझाई के देखने पर कोनूर कहता है, तुम्हारे हाथों को कोई तकलीफ ना पहुंचे। अच्छा, तो उस्मान का क्या होगा? क्या वो हमारा ताकुब नहीं करेगा? जवाबन उलझाई कहता है, यकीनन करेगा, लेकिन उस्मान अब एक जख्मी भेड़िया है। अब हम अकेले नहीं हैं। कुस्तांतीन पालियोरोगोस अब हमारे साथ है, वो जल्दी इस सरजमीन पर होगा, मैंने उसे खबर भेज दी है। बुरान पूछता है, ये कुस्तांतीन कौन है? तो उलझाई कहता है, बाज़ंतीन का अजीम कमांडर, जिसको लोग खौफ कहते हैं। उसने बल्कान से लेकर मगरबी सरहदों तक कत्लेआम किया। वो सिर्फ शहंशाह के साथ वफादार है। उस्मान साहब मेहमद, तुगाई और सिपाहियों के साथ झाड़ियों में छुपे ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। उलझाई मजीद कहता है, अब वो इस सरजमीन पे आ रहा है। उस्मान जंग चाहता है, हम भी वही करेंगे, हम इस सरजमीन पर जंग लाएंगे, लेकिन पहले मैं उस्मानी खानदान को एक एक करके कत्ल करूंगा। कोनूर पूछता है, हम ये कैसे करेंगे? तो उलझाई कहता है, तुम देखोगे। उलझाई की बातें सुनते हुए उस्मान साहब कहते हैं, कुस्तांतीन पालियोरोगोस, अब हमने देख लिया है कि अपनी तलवारों को किस सिमत में रखना है। मेहमद कहता है, इस बदनस्ल कुत्ते को देखो। जवाबन तुगाई कहता है, हमने अपनी गोद में सांप पाला, इब्राहिम साहब इस कुत्ते का सर काट डालेंगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अभी तो रुको, अभी तो कुछ भी नहीं सुना, अब इसके तकब्बुर की बारी आएगी, तुम सब कुछ सुनोगे। काई कबीले में हसन, मलका और इब्राहिम साहब को लेकर बाला हतून के पास आता है। सरदार इब्राहिम बाला हतून से पूछते हैं, हमें यहाँ बुलाने की वजह क्या है बाला हतून? तो बाला हतून कहती हैं, इब्राहिम बे बैठे। मगर मलका कहती है, गोया हमें अपने कदमों से चलकर यहाँ बुलाना काफी नहीं था और अब बैठने की दावत दे रही हो? हाँ, हमारे पास बैठने का वक्त नहीं है, जो कहना है कह दो। हम जब से इस इलाके में आए हैं आप बातें ही कर रहे हैं, लेकिन फजूल बातें। बाला हतून कहती हैं, या तो आप मेरी बात नहीं सुन रहे या आप मेरी बात समझ नहीं रहे। सरदार इब्राहिम कहता है, असल मसला क्या है बाला हतून, ये बताएं। यह सुनकर बाला हतून गोंजा से कहती हैं, गोंजा, ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है ना? इन मोमबत्तियों को जला दो, एक दूसरे को बेहतर तौर पर देखने के लिए। यह सुनते साथ ही गोंजा मोमबत्तियों को आग लगा देती है, जिसे देखकर मलका बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने आंध्रा से यहाँ जहरीली मोमबत्तियां रखवाई थी। फिर बाला हतून कहती है, उस्मान साहब उलझाई को लेने गए हैं, वो जाली काजी का मामला। तो सरदार इब्राहिम उनकी बात काटते हुए कहते हैं, बाला हतून, ये बात मैं उस्मान साहब से भी कह चुका हूँ, हमारा उस जाली काजी के मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, आप मजीद क्या खलत मलत कर रही हैं? जवाबन बाला हतून कहती हैं, अच्छा, तो जाली काजी आपकी सरजमीन से आने की खबर भी नहीं आपको? गोंजा उनकी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, और ये कि उसे उसके पिछले मुकदमात से मुतल्लिक अपने शर्मनाक एमाल की सजा दी जा चुकी थी। मोमबत्ती को देखते हुए मलका परेशान होते हुए कहती है, तुम दोनों क्या कहना चाह रही हो? इब्राहिम साहब, हम बाहर चलते हैं। ये कहते साथ वो जाने लगती है तो बाला हतून उसे पकड़ लेती हैं और पूछती हैं, आप किस लिए घबरा रही हैं?
अपने झूठों से या अपने गुनाहों से? क्या मेरे बेटे को फांसी पर चढ़ाने के लिए तुमने काजी रुकनुद्दीन की रूह कुर्बान नहीं की? ये सुनते साथ ही सरदार इब्राहिम कहते हैं, खबरदार खबरदार, बाला खातून क्या कह रही हैं? तो बाला खातून कहती हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचें इब्राहिम साहब, सोचें। मुकदमे के जल्द अज जल्द खात्मे की, अलाउद्दीन को फांसी की सजा देने की आपके अलावा किसकी चाहत हो सकती है? आपकी और इस अहमद की माँ की। मलका कहती है, ये झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। पहले इसने मेरे बेटे की जिंदगी को निशाना बनाया, अब हमारे दरमियान फूट डालने की कोशिश कर रही है। मैं मजीद अब यहाँ नहीं रुकूंगी, चले इब्राहिम बे। ये कहते साथ ही वो जाने लगती है तो बाला खातून कहती है, सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि तुम आसपास की जादूगरनियों से मिली हो मलका। तुम उस गुनाह के लिए अपना हाथ कैसे बढ़ा सकती हो जिस पर खुदा ने लानत की हो? मलका कहती है, तुम्हारा झूठ कभी खत्म नहीं हो सकता बाला, अब मजीद नहीं रुकूंगी, हटो मेरे रास्ते से। बाला खातून से पकड़ते हुए कहती है, तुम नहीं रुक रही क्योंकि तुम्हें अपनी जान का खौफ है मलका, डरो नहीं, तुम नहीं मरोगी। गोंचा कहती है, इब्राहिम साहब सिर्फ काजी रुकनुद्दीन ही नहीं, आपकी बीवी ने ये जहरालूद मोमबत्तियां हमारे खेमे में रख दी और हमें मारने की कोशिश की। ये कहते साथ ही वो जहरीली मोमबत्ती इब्राहिम सरदार को दिखाती है और मजीद कहती है, ये हमने उस जादूगरनी से मालूम किया जिसके पास ये जाती है। बाला खातून कहती है, डरो नहीं मलका, उसने भी अपनी सजा काट ली। उधर जंगल में उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए उलझाई के सिपाहियों को तीर मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। ये देखकर उलझाई और उसके साथी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। बुरहान और कोनूर भी उलझाई के साथ खड़े हो जाते हैं। महमद, अलाउद्दीन, तुगाई और सिपाही अभी तक झाड़ियों में बैठे होते हैं मजीद सच जानने के लिए। उस्मान साहब उलझाई से कहते हैं, क्या तुमने सोचा कि भेड़िया लूमड़ को नहीं सूंघ पाएगा? अगर तुमने हम में से किसी के लिए जाल बिछाया? तो उलझाई एकदम से कहता है, लेकिन इस तरह चीजें काम करती हैं उस्मान, लूमड़ जाल बिछाता है और तुम उसमें गिरते हो। देखो ये फिर से हो गया। उलझाई अपने सिपाही की तरफ देखता है तो वो एक मखसूस बाजा बजाता है। बाजे की आवाज सुनते साथ ही थियोडोर अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और उलझाई कहता है, सबसे पहले गुंदूज और उसके बाद तुम, कोई नहीं बचेगा उस्मान। उस्मान साहब पूछते हैं, हमें मौत से डरते हुए कब देखा है? क्या गुंदूज साहब ने तुमसे जिंदगी की भीख मांगी? जवाबन उलझाई कहता है, इल्तिजा से या बहादुरी से आप अंजाम को तब्दील नहीं कर सकते उस्मान साहब, और इस बार आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे लिए गड़ा खोदा। मुझे मालूम था कि तुम मेरे पीछे आओगे। सबसे पहले मैं तुम्हारी लालच से हार गया और अब तुम मेरे सामने हार जाओगे। अहमद को मैंने ही मारा, कराजेसार बाजार पे भी हमला मैंने किया, काजी को अपने हाथों से ही मारा, अब तुम्हें भी मार डालूंगा उस्मान। ये सुनकर तुगाई और महमद को बहुत गुस्सा आता है। महमद उठकर जाने लगता है तो अलाउद्दीन से रोकते हुए कहता है, रुके महमद साहब रुके, अभी मजीद सुनना बाकी है। कबीले में सरदार इब्राहिम मलका से कहता है, तुम ये कैसे कर सकती हो मलका, कैसे कर सकती हो ये? क्या तुमने वाकई काजी अफंदी को मरवा दिया? मलका कहती है, मैं कैसे जान सकती हूँ कि मेरे बेटे का कातिल बजंतीनी है या कौन? ये सब दर्द की वजह से है। तो सरदार इब्राहिम चिल्लाते हुए कहते हैं, बस चुप रहो, बकवास बंद करो, तुमने मेरा सर झुका दिया, चुप रहो, मैं अब तुम्हें मजीद नहीं सुनना चाहता। हमें अपने बेटे का कातिल मिल गया। जवाबन बाला खातून कहती है, नहीं मिला इब्राहिम बे, वो कातिल नहीं है, खेल बहुत बड़ा है। तुम्हारे बेटे का कातिल उलझाई कुत्ता है, उसका पट्टा आपके हाथ में नहीं बल्कि किसी और के पास है। ये सब उसी का खेल है और वो तुर्कमानों को एक दूसरे से लड़वाना चाहता है। ये सुनते साथ ही सरदार इब्राहिम और मलका की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और सरदार इब्राहिम उलझाई उलझाई कहता रह जाता है। तो नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।